जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, हमारे इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है सीरीज एंड सीक्वेंस। तो चलिए उसी का आज हम लोग देखते हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स्ड प्रैक्टिस मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, एडिशन, माइनस, ये सब हो सकता है इस प्रश्न में। और उसी सीरीज के नंबर का प्रयोग कैसे करके उसी सीरीज के नेक्स्ट नंबर को कैसे बनाया जा सकता है, यह भी आज हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग के पास में ऑप्शन भी होंगे और यह भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ऑप्शन की सहायता से कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से और कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है फ्रेंड्स? सीरीज कि ये प्रश्न है, आपको संख्या दिख रहा है 3 है, 15, 5, 35, 7, 63, इस तरह से आपको दिख रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 2 और नन ऑफ दीज, यानी कि NOT। ओके, ये है ऑप्शन आपके पास और ये है आपके पास सामने श्रृंखला। अब आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और अब यह हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अब इस सीरीज़ को आप लोग देखो तो ऐसे तो देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था कि तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन घट रही है तो डिवीज़न, धीरे धीरे तो प्लस और धीरे धीरे कम तो माइनस, ऐसा तो दिख नहीं रहा। स्क्वायर क्यूब तो दिख नहीं रहा है, प्राइम नंबर दिख नहीं रहा है। तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, 3 और 2 5। पहले इसमें किया गया है +2 और इन दोनों का किया गया है मल्टीप्लाई और ये नंबर लिखा गया है। ओके, ये हो गया। यानी कि अब आपको ऐसे भी सीरीज को चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं 2 नंबर का प्रयोग करके ये मिडिल वाला नंबर लिखा गया हो। तो सेम यही इसमें अप्लाई हुआ है। रीजनिंग में यह क्वालिटी होता है कि जो एक पॉइंट में, एक पद में, यानी कि एक टर्म में जो फॉलो किया जाता है रूल, सेम वही दूसरे टर्म में भी अप्लाई होना चाहिए। यही रीजनिंग का रूल होता है। तो चलिए देखते हैं, सेकंड में अगर अप्लाई हो जाता है तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा, उसी पर आधारित हम लोगों का आंसर भी आ जाएगा। अब देखो 5 + 2 हुआ 7 और 7 और 5 का हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 35। तो यानी कि यहाँ तक तो अभी रूल सही सलामत चल रहा है। और यह रूल हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, इस फर्स्ट नंबर में +2 करके नंबर लिखी जा रही है और इस थर्ड नंबर का और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके मिडिल वाला नंबर मिल रहा है। सेम यही रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। +2 करना है ना भाई, तो यहाँ पर हो गया 9। अब इसको चेक करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर आना चाहिए 63। तो चलिए कर देते हैं। 9 सतह कितना होता है, 63, यानी कि 9 7 जा 63 होता है। और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर भी हुआ। यानी कि इस सीरीज़ को अभी हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया। कैसे? हम लोगों ने पहले इसमें जितने भी रूल को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसको अप्लाई किया तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो फिर हम लोगों ने अल्टरनेटिव इसमें चेक किया तो अल्टरनेटिव चेक करने के बाद में ऐसा पता चला कि इसमें +2 हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म बन रहा है। तो इस तरह से भी आपको सीरीज़ और सीक्वेंस के प्रश्नों को ध्यान में रखना है और इस पर भी आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हम लोगों के पास, ये है 77, 49, 36, 18। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पर देखने को पता चल रहा है कि सीरीज़ कम हो रही है। कम हो रही है, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल भी नहीं दिख रहा। जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, 8 है, 16 है, 7 है, नन ऑफ दीज है, यानी कि NOT है। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है 77, तो 77 से 49 बनाना है, 36 बनाना, 18 बनाना। अगर आपको नंबर्स की जानकारी होगी तो इस प्रश्न को आप लोग देखते ही आंसर कर ले जाएंगे कि इसका क्या होगा आंसर 8। कैसे? अब देखो भाई, 7 और 7 का यानी कि इसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखा गया है। यानी कि 7 सतह कितना होता है, 49 होता है और 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। इसी तरह से 3 छक 18 होता है। तो अगला जो नंबर होगा 1 × 8 यानी कि 8 होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं सीरीज़ एंड सीक्वेंस में सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके जो अगला नंबर है उसको लिखा गया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 7 है
8 है, 18 है, 57 है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर है 1165। ऑप्शन है 174, 232, 224 एंड 228। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सेट होगा। अगर वो ऑप्शन सेट होगा तो इस पूरे सीरीज़ में जो भी रूल फॉलो किए गए हैं उस सभी को यह सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं। चूँकि हमने आपको बताया था यहाँ पर बड़ी नंबर है, इसी बड़ी नंबर को पकड़ के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि ऐसा इसमें यही नंबर ही मिस हो गया है तो यहाँ पर हम लोग रूल फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चूँकि सीरीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी कि छठे टर्म में क्या हो जा रहा है, 1165 हो जा रहा है और 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया गया है। ना तो यह हमें स्क्वायर दिख रहा है, ना तो क्यूब दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वह कौन सा ऑप्शन बचता है, केवल व केवल मल्टीप्लिकेशन का। अब चलते हैं, चेक करते हैं वह कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मान लो 7 से 8 पर जाना हो और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा गुणे 1। तो 7 गुणे 1 यानी कि 7 और प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 8 से आपको जाना है किस पर, 8 से आपको जाना है आपको 18 पर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना होता है 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब 18 से जाना है 57 पर। क्या करना है, यहाँ पर गुणे 3 करना है, 18 3 54 और प्लस क्या करना है, 3 करना, 57 हो गया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें गुणा करेंगे हम लोग 4 होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3, तो यहाँ पर गुणे 4 और प्लस 4 होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर मान लो 7 में मल्टीप्लाई करोगे 4 का तो 7 चौक 28 होगा और 8 में 4 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट होगा 2। अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन मैच कर सकते हो कि वह ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो आपको ऐसा केवल ऑप्शन नंबर बी ही दिखेगा जिसमें क्या है, यूनिट डिजिट 2 है। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके आप यूनिट डिजिट के माध्यम से और ऑप्शन की सहायता से भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इस क्वेश्चन को पूरा भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया और 4 25 20 और 2 22 हो गया। प्लस यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो 8 4 12 3 और 2 232। अब देखो इसके स्थान पे कौन सा सेट हो गया, 232। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, गुणे 5 प्लस 5, गुणे 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 और 5 दूनी 10 और 1 11 और इसमें प्लस 5 करेंगे तो 1165 आ भी गया। यानी कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके ऑप्शन और यूनिट डिजिट की सहायता से भी नंबर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, और इसमें हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अब इस तरह से प्रश्न आते हैं तो इसको कैसे हैंडल करना है। प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 507 251 क्वेश्चन मार्क 59 27 11। ऑप्शंस हैं आपके पास 117 133 123, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आपको बताना है कि इस ऑप्शंस पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पहला अप्रोच लगाओगे कि जो कि सीरीज इस नंबर से इस नंबर पर जा रही है, सीरीज तेज़ी से घट रही है तो इसमें डिवीजन का रूल लगा है, या आप इधर से इधर आओगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इधर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इधर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट अप्रोच से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो ये है 507 और इन दोनों का हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। जब कुछ ना समझ में आए, यहाँ स्क्वायर दिख नहीं रहा, प्राइम नंबर दिख नहीं रहा, क्यूब दिख नहीं रहा है, तेज़ी से आगे ये देखोगे तो इधर से बढ़ रहा है और इधर से देखोगे तो घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना जब समझ में आए तो आप वहाँ पर उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो डायरेक्ट ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है 7 से और ये है 1, तो 7 में से 1 जब कम करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गया
5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 4 - 2 गया 2। यहाँ इसका डिफरेंस निकालिए, यहाँ नंबर है ही नहीं है, यहाँ नंबर नहीं है, तो यहाँ इसका डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ से 9 में से 7 गया 2 और यहाँ से हो जाएगा 3 डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो गया 16। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है 256, यहाँ नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ से देखो तो ये है 16 और ये है 32, यानी कि 16 का डबल क्या हुआ है 32। तो ऐसा एक बार इसको हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो 16 से 32 कब हुआ भाई? जो 16 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 32, तो यहाँ पर हो जाना 2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 64, और यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 64 दूना क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सेटिस्फाई भी होना चाहिए। तो 128 दूना कितना होता है 256 हो गया। तो ये तो इधर में तो ये सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से इसको कम करना है, यानी कि 11 में से 8 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 123। अच्छा 123 में से इतना कम करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो 13 - 4 करेंगे 9 हो जाएगा, 11 - 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये आंसर सेटिस्फाई होता है। और हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 123, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं सेकंड अप्रोच के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि इनका डिफरेंस निकालकर, डिफरेंस में हम लोगों ने देखा कि 16 से इधर 32 हो रहा था, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, यहाँ पर देखा 256 भी है तो 16 का मल्टीपल है, तो हम लोग इसको डबल करते हुए आगे बढ़े तो हमें नंबर मिल गया। और यहाँ पर जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो 123 आंसर मिला। तो इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ, अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो -2 का डिवीज़न हुआ है, इसमें -2 का डिवाइड हुआ है, इसमें -2 का डिवाइड करेंगे, और सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट अप्रोच। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस मेथड से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई क्या हो सकता है, डायरेक्ट करिए 11 का 2 में मल्टीप्लाई। अब इधर से मत सॉल्व करिए, इधर से भी सॉल्व करिए, आपके पास पूरी आज़ादी है। आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करिए या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करिए, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे तेज़ी से सॉल्व करते हो। 11 दूना होता है 22, 22 में +5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, हमने किया 2 मल्टीप्लाई +5 27, फिर 27 का दूना क्या होता है 54 +5, ठीक है। फिर 59, ये मान लो है 60, 60 का डबल कितना होता है 120, 120 - 2 कर दो 118 हो गया, 118 +5 करोगे तो 123 हो गया। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पर करो। 123 का डबल होता है 46, 46 + 5 51, यानी कि रूल सेटिस्फाई होता है। इसका डबल करोगे तो 502 आएगा, 502 + 5 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। तो आप इस माध्यम से भी और इस तरीके से भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करता है तो आप उसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड 113, लास्ट में है 1793। देखते पता चल गया कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो है, ये ना तो किसी नंबर का स्क्वायर है ना क्यूब है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब चलते हैं चेक करते हैं इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। अब इस नंबर को देखो, चूँकि यहाँ पर ये नंबर गायब है, नहीं तो यहीं से हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से चेक करने की कोशिश करते हैं। 113 और ये 225 आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 113 है और ये 225 है। अच्छा 113 से 225 पर जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा हो कि 113 का अगर हम डबल करते हैं तो आता है 226, लेकिन 226 से 1 कम है, ठीक। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका डबल होता है 450, 450 से 1 कम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या गया है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका ये डबल हो रहा है और -1 हो रहा है, ये भी यहाँ पर डबल हो रहा है -1 हो रहा है, तो ये भी भाई डबल होगा। डबल करते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 9 होगा 18 और 18 से -1 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर एक कैरी भी था तो 2 चौक 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो करेक्ट आंसर आएगा निकल करके कितना आ जाएगा 897। 897 को बे कौन सा ऑप्शन है, ए।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 897। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखने की आप कोशिश करोगे, यूनिट डिजिट मैच कराओगे, डिजिटल सम लगाओगे तो सबका सब क्या आएगा, डिजिटल टर्म सबका सेम आएगा, क्योंकि जो भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं 3 नंबर का प्रयोग करके बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है 897 और ऑप्शन नंबर ए होता है। इसमें रूल क्या था, पहले मल्टीप्लाई 2 का नंबर सेम सभी में हुआ है और -1 हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 6। प्रश्न संख्या 6 है 142, 119 और ये नंबर हो रहा है कम, यानी कि 142 से नंबर हो रहा है 52। तो अब आप ये लोग यहाँ पर एक चीज़ बता सकते हैं, जो कि इसमें तो कहीं क्वेश्चन मार्क दिखा नहीं है। तो चूँकि ये जो प्रश्न है ये है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि वह सीरीज़ में ऐसा कौन सी संख्या है जो गलत लिखी गई है। तो आपको यही फाइंड आउट करना। अगर आप लोग मान लो क्वेश्चन तेज़ी से पढ़ रहे हो और आप लोग यह देख रहे हो कि इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो आप यह समझ जाना कि वहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि सीरीज़ में वह कौन सी ऐसी संख्या है जो गलत लिखी गई है, यही आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए पता करते हैं कौन सी संख्या गलत है। हमारे पास ऑप्शन है 65 है, 100 है, 83 है और 59 है, और ये बहुत डेंजरस ऑप्शन है हमारे पास NOT। अगर ये ना होता तो हम इन नंबर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस भी है, तो इसलिए अब हमको पूरा चेक करना होता, नहीं तो हमारी पूरी कोशिश होती हम इन्हीं नंबरों को खासकर चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या होगा। तो सर्वप्रथम वही है, ना तो स्क्वायर है, ना तो क्यूब है, ना प्राइम नंबर दिख रहा है, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर, तो 12 - 9 हो गया 3, यहाँ से हुआ 3 - 1 हुआ 2, यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं तो -19, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 17, यहाँ से डिफरेंस हम लोग अगर निकालते हैं तो 13 - 5 करेंगे 8 हो जाएगा, 7 यहाँ से 18 होता है, और यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो 65, 15 - 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा तो 59 से 52 पर जाना है, तो यहाँ पर करना होगा 7। ओके, ये हो गया डिफरेंस। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि ये है 23, 19, 17 और यहाँ पर 2 नंबर आ जा रहा है 18 और 6। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो नंबर दिख रहे हैं ये इवन नंबर यानी कि सम संख्याएँ हैं। तो जो भाई पूरी सीरीज़ है इसमें जब सभी संख्याएं प्राइम नंबर हैं तो ये 2 नंबर कहाँ से इसमें सम आ गए। तो जब आपको इस कंडीशन में ऐसे संख्याएं दिखें और ये 2 नंबर जो गलत होती हैं, ठीक इसी का मध्य का नंबर गलत होता है, और गलत क्या है 65, और यही हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, कैसे सॉल्व करना है। सर्वप्रथम हम लोगों ने चेक किया, ना तो सीरीज स्क्वायर का था, ना क्यूब का था, ना प्राइम का था, कुछ ऐसा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने इसमें सर्वप्रथम डिफरेंस निकाला। डिफरेंस में यह पता चला कि जो सीरीज बन रही थी वो एक निकल के आ रहा था प्राइम नंबर, और यहाँ पर 2 नंबर ऐसे दिखे हमको कि जो हैं सम संख्याएं। तो अगर यहाँ पर चूँकि हमको गलत फाइंड आउट करना था तो हम लोगों ने देखा यहाँ है 18 और यहाँ है 6। इस कंडीशन में इन दोनों का मध्य का जो संख्या होता है वही गलत होता है। अब चलिए इसको चेक करते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया 65। इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग राइट नंबर रखना चाहें तो वह क्या हो सकता है। अब जैसे 23 है, 19 है, 17 है, ये प्राइम नंबर है, तो 17 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 13 होता है। ठीक है, 13 के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर 11 होता है। और 1 मिनट, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर 17 हो गया, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, -13 होना चाहिए। और जहाँ पर -6 है यहाँ पर होना चाहिए 11, और इसके बाद में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, यही होना चाहिए था। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर हम लोग रखते हैं, तो 83 - 13 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 70। और 70 से जब हम लोग 11 कम करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 59 आएगा, और 59 से 7 कम करेंगे तो 52 आएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है 165। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप सभी को जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए थे उन सभी पर आधारित आप लोग सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें होगा लेटर पर आधारित सीरीज़। आप लोग देखते होंगे जो ABCD करके लेटर्स होते हैं उन पर भी सीरीज़ में प्रश्न बनते हैं।
तो उस अब जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा वो सीरीज़ पर आधारित होगा। इसके बाद में जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में हम लोग एक मैराथन क्लास रखेंगे, और उस मैराथन क्लास में जो नंबर सीरीज़ के जो नंबर आते हैं स्क्वायर टाइप में 3 3 के 4 4 के, और उसमें से एक लुप्त संख्या फाइंड आउट करना होता है, तो उस पर अब हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।